फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज डेट है 28 मई और दिन है बृहस्पतिवार और आज हम देखेंगे 28 मई के करंट अफेयर्स। उससे पहले आज की डेट से जुड़ी हुई घटनाएं देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। चलिए आज के डेट की घटनाएं देखते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन यानी आज डेट है 28 मई, तो आज के डेट की घटनाएं हम देखेंगे। तो आज जो है विनय दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था 1883 में। आज ही के दिन यानी 28 मई की बात कर रहे हैं तो पूरा 28 मई पे ही चलेगा। तो 28 मई को 1883 में दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, ये विनय दामोदर सावरकर के बारे में तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो हम 28 मई की बात कर ही रहे हैं आपको, जैसा कि मैंने बताया। आज ही के दिन यानी बात हो रही है 28 मई की, तो आज ही के दिन 1908 में जो है जेम्स बॉन्ड, जो जासूसी उपन्यास लिखे जाने में ज़्यादा चर्चित हैं, वो जासूसी उपन्यास लिखते हैं, तो उनका जन्म हुआ था। यान फ्लेमिंग, उनका जन्म हुआ था 1908 में 28 मई को। जो जेम्स बॉन्ड के लेखक हैं यान फ्लेमिंग, उनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। आज ही के दिन 28 मई को 1934 में बात किया जाए तो 1934 में कनाडा के ओंटारियो में ओलिवा और एल्जायर डियोन के यहाँ 5 बच्चों ने जन्म लिया था। इतिहास में यह पहला मौका था जब एक साथ जो है 5 बच्चों ने जन्म लिया था। तो 1934 में ये पहली बार हुआ था जब 5 बच्चों ने जन्म लिया था एक साथ। फिर 28 मई 1959 की बात की जाए तो 1959 में 2 अमेरिकी बंदरों ने जो अंतरिक्ष की सफल यात्रा किया था। अमेरिकी बंदरों ने 1959 में अंतरिक्ष की सफल यात्रा पहली बार किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसा कि आपको पता होगा, ये मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए ये स्थापना हुई थी इसकी, और ये इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1977 में। तो इसकी स्थापना हुई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1961 में। ये जो हमने ये डेट बताया मैंने 1977, एमनेस्टी इंटरनेशनल को इसमें आपको क्या कहते हैं, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में, लंदन में हुई थी इसकी। अमेरिका बोल दिया मैंने गलती से। अगर अगला देखा जाए तो 1996 का एक ऐतिहासिक दिन है। 1996 इस दिन को 28 मई 1996 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफ़ा दे दिया था आज ही के दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ 1996 में 28 मई को 1996 में ही रूस चेचन्या को अधिकतम स्वायत्तता देने पर सहमत हुआ था। फिर अगर 1998 की बात की जाए, 28 मई 1998 की, तो परमाणु परीक्षण किया था। भूमिगत परमाणु परीक्षण 5 लगातार किया था। किसने? पाकिस्तान ने 5 भूमिगत परीक्षण किए थे। इससे कुछ ही दिन पहले यानी इसी सप्ताह में भारत ने भी परीक्षण किए थे 1998 में। अगला है 2008 की बात की जाए, अगर 28 मई 2008 की बात की जाए तो इसमें नेपाल में 240 सालों से चली आ रही राजशाही शासन का अंत हो गया था। आपको याद होगा ये 2008 में राजशाही शासन का अंत हुआ था, जो लगातार 240 सालों से चल रही थी, तो 2008 में ही समाप्त हुई थी। तो ये थे आज की डेट से जुड़ी घटनाएं, यानी 28 मई से जुड़ी घटनाएं। आगे चलते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो फ्रेंड, वो नील नदी के ऊपर किया जा रहा है, और इससे जो है वहाँ पे जल संकट यानी जल विवाद पैदा हो गया है। किनके बीच? अफ्रीकी महाद्वीप में कई देशों के मध्य ये विवाद चल रहा है कि 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर एक जल विद्युत परियोजना के भविष्य के बारे में ये लोग बातचीत शुरू करने जा रहे हैं, और इसीलिए जो है विवाद पैदा हुआ है। तो विवाद पैदा हुआ है किसमें? इथोपिया, मिस्र और एक और किसी देश में। कौन सा देश है वो? तो मिस्र और इथोपिया में विवाद पैदा हो गया है इस जल विद्युत परियोजना को लेके, जो नील नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे आपको याद रखना होगा कि अगर कहे कि इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो वो है नील नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी को रोकने के क्रम में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश की घोषणा की है। मानव परीक्षण में प्रवेश यानी कि फ्रेंड, ये जो मानव परीक्षण प्रवेश है, ये एक तरह का क्या कहते हैं, ये दवा कोविड-19 की दवा विकसित करने के क्रम में यह प्रक्रिया है। और ये जो है, इसका टीका विकसित किया जा रहा है। कोविड-19 का टीका विकसित करने के क्रम में उसकी प्रक्रिया को गति देने के क्रम में ये कुछ लोगों को टेस्टिंग यानी कि क्या किया जाता है, वायरस से संक्रमित किया जाता है। तो इसमें लोगों को, कितने लोगों को संक्रमित करने के लिए WHO ने अनुमति दी है, तो 8 फ्रेंड, 8 लोगों को परीक्षण, क्या कहते हैं, मानव परीक्षण में प्रवेश करने की अनुमति दी है 8 लोगों को। इसमें क्या करते हैं पहले कि कई लोग होते हैं ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, इसका नाम दिया गया है ह्यूमन चैलेंज ट्रायल। इसमें भाग लेने के लिए लोग अपने आप स्वेच्छा से आएंगे और इसमें जो है उनको संक्रमित किया जाएगा। तो ये जो है एक टीका बनाने की प्रक्रिया है और इसका लाभ यही है कि इसके परीक्षण की गति को तेज करेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए $60 लाख देने की घोषणा किया है। अमेरिका ने किया है इसकी घोषणा, और अमेरिका वो इसलिए दे रहा है ये $60 लाख क्योंकि भयंकर रूप से कोरोना फैल रहा है पाकिस्तान में। तो उसमें जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनको बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए और स्वास्थ्यकर्मियों को स्पेशल बचाने के लिए एक तरह से अमेरिका ने ये $60 लाख दिया है पाकिस्तान को। किसने दिया है, तो हमें अमेरिका ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी कहते हैं, मेट्रोलॉजी डे। तो ये मनाया जाता है आपका 20 मई को। यहाँ मई ऑप्शन में ये अप्रैल छप गया है, गलती से मई होगा, तो 20 मई यानी पहला ऑप्शन सही होगा। 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस या विश्व मेट्रोलॉजी दिवस डे कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ये 20 मई को मनाया जाता है। यह जो है 17 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा 20 मई को 1875 में को एक मीटर नाम का कन्वेंशन हुआ था। उसमें कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है इसको। उस कन्वेंशन की स्मृति में इसको मनाया जाता है, जो कन्वेंशन 20 मई 1875 को हुआ था। और जो इस बार का थीम जो है यानी विषय जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस का, उसका स्मृति है वैश्विक व्यापार के लिए माप। क्या है, एक बार लिख देता हूँ मैं, वैश्विक व्यापार के लिए माप। ये विषय है आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस का, वैश्विक व्यापार के लिए माप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC कहाँ स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है, इसका उद्घाटन किया गया, इसकी स्थापना तो आपका हो चुका है, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और इसका जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अपने यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के जज ए के सिकरी ने, इन दोनों ने मिलके अपने यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और सिंगापुर के कमर्शियल कोर्ट के जज हैं ए के सिकरी, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे, दिल्ली में। IDRC का उद्घाटन किया है कहाँ पे, दिल्ली में। और ये जो है क्या है, पेपरलेस क्या विवाद समाधान का एक वातावरण तैयार करता है। जो विवाद का निपटारा होगा वो पेपरलेस होगा, जो भी विवाद होगा वो बिना पेपर के वो विवाद का निपटारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नासा ने 2025 में, यहाँ में छूट गया है, 25 में लॉन्च किए जाने वाले अपने स्पेस टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पे रखा है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पे। ये खगोल विज्ञानी है, कहाँ के, अमेरिका के, नासा में एक पहले खगोल विज्ञानी थे। तो इनके सम्मान में, ये नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में एक नाम क्या दिया है उसका, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप
टेलीस्कोप, ये नाम दिया है किसका? इनके नाम पे, नैन्सी ग्रॉस रोमन के नाम पे जो टेलीस्कोप 2025 में लॉन्च होने वाला है उसका नाम दिया है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप नाम दिया गया है। किनके नाम पे? नैन्सी ग्रॉस रोमन के नाम पे। और नैन्सी ग्रॉस रोमन एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी। ये महिला हैं जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक ने किस नाम से एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कैचअप नाम से लॉन्च किया है। और इसमें क्या है, परिवार हो गए, दोस्त हो गए, इनको सबको एक साथ, परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़ना इसका उद्देश्य है। दोस्त यानी ज़्यादा संख्या में दोस्त हो गए, परिवार हो गए, इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए इसको विकसित किया गया। और इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें एक साथ 8 लोग जुड़ सकते हैं ग्रुप में, कॉलिंग में एक साथ 8 लोग बातचीत कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ सेना कमांडरों का सम्मेलन आरंभ हुआ है? तो वो दिल्ली में आरंभ हुआ है। नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हुआ है। और ये सम्मेलन जो है 27 मई से स्टार्ट हुआ है, 29 तक चलेगा ये। इसको जो पहले अप्रैल में ही होना था, ये अप्रैल में ही, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। और अब जो है ये 27 से 29 यानी मई में ये हो रहा है। इसमें जो है सेना कमांडरों के सम्मेलन में जो शीर्ष स्तर का आयोजन है इसको साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। अप्रैल में एक होना था, इसको स्थगित कर दिया गया जो अब हो रहा है, और एक जो है जून के लास्ट में होगा। 2 चरणों में आयोजित होता है। तो ये एक तो अभी हो रहा है 27 से 29, एक जो है आपका जून के अंत में होगा, जब भी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 की तेज़ी से टेस्टिंग के लिए एक परीक्षण उपकरण को विकसित करने में भारत का साथ किस देश ने दिया है? इजराइल ने दिया है, जिसमें कि CSIR हो गया आपका, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, और इसके साथ प्लस DRDO भी जुड़ा हुआ है आपका, DRDO। और इन दोनों ये तो भारत के हो गए, और इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इजराइल का क्या है? इजराइल का अनुसंधान और विकास निदेशालय ये जुड़ा हुआ है। अनुसंधान एंड विकास निदेशालय, समझ जाना आप, अनुसंधान एंड विकास निदेशालय जुड़ा हुआ है। ये तीनों मिलके, यानी सहयोग कौन कर रहा है? इजराइल का अनुसंधान एंड विकास निदेशालय, और ये 2 भारत के जुड़े हुए हैं, CSIR प्लस DRDO। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, श्रम सिद्धि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसका उद्देश्य है कि डोर टू डोर सर्वे करेगी और लोगों को काम उपलब्ध कराएगी। इसको 22 मई को ही इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको शुरू किया है। और इसमें सभी व्यक्तियों को, ग्रामीण क्षेत्र के जितने लोग हैं काम करने वाले, उनको काम प्रदान करेगी, और इसके लिए सर्वे होगा डोर टू डोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा किसे आविष्कारक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है राजीव जोशी। ये जो है न्यूयॉर्क में फ़िलहाल राजीव जोशी जो है न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। नाम है IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में ये राजीव जोशी न्यूयॉर्क में काम करते हैं। और इनको जो है भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं राजीव जोशी। इनको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के क्षेत्र में काम के लिए न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा आविष्कार करने और क्षेत्र को आगे बढ़ाने में उनके योगदान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं में सुधार के लिए आविष्कारक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, चंबा टनल का निर्माण किस परियोजना के तहत? चूँकि ये चंबा टनल उत्तराखंड में हो रहा है, तो ये 4 धाम संपर्क योजना के तहत इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। और इसकी लंबाई जो है आपकी 440 मीटर है। ऋषिकेश धरासू के बीच ये जो है भीड़ जो लगती है इसको कम करेगा, और रास्ते को भी शॉर्ट कर देगा। ऋषिकेश से धरासू तक ये गंगोत्री मार्ग है, तो इसमें भीड़ में कमी आएगी और लगने वाला समय जो होगा वो भी बचेगा, रास्ता शॉर्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आपसे कल के करंट अफेयर्स के साथ, यानी 29 मई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।